हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि एक एवरग्रीन स्कीम है। और ये आप कोई भी जीएस पेपर में मेंशन कर सकते हैं। आप एसे में भी लिख सकते हैं, एथिक्स में भी लिख सकते हैं और बाकी के पेपर्स में भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जानते हैं कि हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत कम है। टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो इसका एम क्या था? तो इसका एम था जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको इम्प्रूव करना और साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट में भी हेल्प करना। और ये एक ट्राई मिनिस्टेरियल एफर्ट है, यानी कि 3 मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है। वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये आप प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना कि तीनों मिनिस्ट्रीज कौन से हैं। इसके बाद देखेंगे कि क्या अचीवमेंट हुई है। तो जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है उसका ज़रूर इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर है एटीट्यूड चेंज इन इश्यूज लाइक फीमेल एंड इन्फेंटिसाइड, जेंडर डिटर्मिनेशन। आप बार बार पॉजिटिव चीज़ें बोलते रहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां एसेट है। तो इस तरह से लोग अगर बार बार सुनते रहेंगे तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिव चेंज आएगी ही बेटियों को लेके। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप एथिक्स पेपर में दे सकते हैं कि किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ने हरियाणा के लोगों के अंदर बहुत हद तक एटीट्यूडिनल चेंजेस लाए हैं। फिर है कोलैबोरेटिंग एट कम्युनिटी लेवल, जैसे कि रिचुअल। इंसान सबसे ज़्यादा अपने रूट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और हमारा रूट क्या है? बहुत हद तक रिचुअलिस्टिक है। हम रिचुअल्स बहुत मानते हैं। तो यहाँ पे रिचुअल ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, यानी कि जब भी एक लड़की एक बेटी पैदा होती है तब भी एक रिचुअल के माध्यम से अगर सेलिब्रेट किया जाए तो ये इसके थ्रू लोग और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। उसके बाद फेलिसिटेशन भी दिया जाएगा जो गर्ल चाइल्ड के मदर है उनको। जैसे कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपने देखा ही होगा बहुत सारे आईएएस आईपीएस एस्पिरेंट्स को फेलिसिटेशन दिया जाता है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ओर से। तो इस तरह से उनको भी मतलब थैंक्स बोला जाता है या फिर आपने बहुत अच्छा काम किया है, सराहा जाता है कि आप एक बेटी की माँ बने हैं। एक बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है आपके लिए, ऐसे उनको फेलिसिटेशन किया जाता है। और ये काम हॉस्पिटल्स के और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होती है। फिर कुछ इश्यूज हम देख लेंगे। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ओनली 45% फंड आर यूटिलाइज्ड बाय स्टेट्स। कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम्स का अगर इशू आपको लिखना है, ये एक बहुत ही कॉमन इशू है कि जो फंड एलोकेशन हुई है उसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया है। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में ओनली 45% फंड यूटिलाइज्ड हुए हैं और बाकी के फंड जैसे कि तैसे पड़े हैं। फिर है लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग सच एज टास्क फोर्स मीटिंग्स अंडर द स्कीम डू नॉट टेक प्लेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो स्कीम है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, कहाँ पे लैकिंग हो रहा है। फिर जेंडर में कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, लोग कैसे ले रहे हैं, इसका और ज़्यादा मॉनिटरिंग करना चाहिए था। और मॉनिटरिंग डेटा ड्रिवन होना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से उतना फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग हुआ नहीं। ये भी एक इशू है। फिर है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारे इंडियन सोसाइटी का बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है, जो कि फेलिसिटेशन है, जो कि ग्रेटफुल दिखाना है या फिर थैंक्स गिविंग है। यहाँ पे दलित आदिवासी को इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। फिर है 43% ऑफ फंड यूटिलाइज्ड इन कैंपेन, ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अबाउट 5% ऑन हेल्थ और एजुकेशन। फिर एक और बहुत ही सरप्राइजिंग इशू ये है कि जो फंड एक तो फंड जो एलोकेट हुआ था उसका आधे से भी कम यूटिलाइज हुआ है और उसका भी 43% सिर्फ और सिर्फ कैंपेन यानी एडवर्टाइजमेंट में ही चला गया है। बाकी जो हेल्थ और एजुकेशन जैसी इम्पोर्टेंट सेक्टर है वहाँ पे सिर्फ
लगभग 5% की तरह फंड खर्चा किया गया है। फिर है वे अहेड, इंक्रीज प्लान्ड एक्सपेंडिचर एलोकेशन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड इंटरवेंशन। कैंपेन तो करनी ही है लोगों को बोलने के लिए, लेकिन साथ साथ जो एक्चुअली जो क्रूशियल सेक्टर है जैसे हेल्थ एजुकेशन, इसमें हमको ज़्यादा फंड अलॉट करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है इम्प्रूवमेंट इन गर्ल्स न्यूट्रिशन स्टेटस। बेटी को बचाया तो सही, लेकिन अगर न्यूट्रिशन ठीक से नहीं दिया जाएगा तो वो सरवाइव नहीं करेगी या फिर पढ़ाई में भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए बचाने के पढ़ाने के साथ साथ न्यूट्रिशन देना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। तो मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होनी चाहिए मॉनिटरिंग के थ्रू। फिर है इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंटिटीज़ लाइक एनजीओज़ का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल हो सकता है और एनजीओज़ को बहुत एक्टिव रोल में आना चाहिए इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।